प्रिय छात्राः नमो नमः। अहमस्मि डॉक्टर अमनदीप शर्मा, संस्कृत गुरु 24 यूट्यूब चैनल मध्ये भवतां स्वागतम्। आपका स्वागत है। 7वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक है रुचिरा, द्वितीयो भागः। इसका जो 5वां पाठ है, पंचमः पाठः पंडिता रमाबाई। इस पाठ के प्रथम गद्यांश और द्वितीय गद्यांश के ऊपर हमारी 2 वीडियो आ चुकी हैं और आज हम तीसरी वीडियो में इसके शब्दार्थों को करेंगे और उसके साथ साथ कुछ अभ्यास कार्य को करेंगे, क्योंकि कुल अभ्यास जो हैं इस पाठ के वो 6 अभ्यास हैं। उसमें से आज हम देखते हैं 3 अभ्यासों को ही लेंगे। तो आइए करते हैं अभ्यास कार्य को प्रारंभ। प्यारे छात्रों, इस पाठ की तीसरी वीडियो में आपका स्वागत है। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। ये जो गद्यांश आप देख रहे हैं इसका पाठन हमने पिछली वीडियो में कर लिया और आज हम करेंगे शब्दार्थाः। तो मैं साथ साथ में उच्चारण भी करूंगा और साथ साथ में उसके अर्थों को भी आपको बताऊंगा। परित्यज्य, परित्यज्य होता है छोड़कर, गिविंग अप। अध्यापयत, अध्यापयत होता है पढ़ाया और टॉट, इसको हम कहेंगे इंग्लिश में। प्रतारणाम, ताड़ना, टॉर्चर। असहत, सहन किया, एंडर्ड। और इसके बाद आगे देखिए अगले पृष्ठ पे, स्वमातुः, स्वमातुः अपनी माता से, फ्रॉम हर ओवन मदर। विपन्नः, विपन्नः होता है निर्धनः, पुअर। दुर्भिक्ष पीड़िताः, दुर्भिक्ष नाम अकाल, अकाल पीड़ितः, अकाल से पीड़ित। विक्टिम्स ऑफ फेमिन, दिवंगताः, मृत्यु को प्राप्त हो गए, डेड। उपाधिभ्याम, उपाधि शब्द आप जानते हैं, उपाधिभ्याम द्विवचन का प्रयोग है, उपाधिभ्याम उपाधियों से। विद ऑनररी टाइटल्स, प्रारब्धवती आरंभ किया, प्रारब्धवती आरंभ किया, इनिशिएटेड। सार्धेक वर्षात, 1.5 वर्ष, 1.5 ईयर। प्रत्यागच्छत, प्रत्यागच्छत लौट आई, रिटर्न्ड। प्रतिधन आगच्छत क्या बन गया, प्रत्यागच्छत। यहां पर यण संधि हुई है, प्रति में ई है और दूसरी तरफ अ है, ई और अ को हो जाता है य, तो बन गया प्रत्यागच्छत। अर्थ संचयम, अर्थ संचयम नाम धन संचयम, धन संचय करना। धन संचय को इंग्लिश में कहेंगे एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ। प्रत्यागत्य लौट कर, रिटर्निंग। प्रतिधन आगत्य बन गया प्रत्यागत्य, यहां पर भी यण संधि है इस शब्द में। मुद्रणम, मुद्रणम क्या होता है, छपाई होती है। मुद्रण करना, छपाई करना। छपाई जैसे जैसे पुस्तकों की छपाई होती है, अखबारों की छपाई होती है, कपड़ों के ऊपर भी छपाई होती है, तो ये सारा कार्य जो है वो क्या कहलाता है, मुद्रणम। उसके बाद देखिए टंकणम, टंकणम नाम टंकण करना, टाइपिंग करना। जैसे आप अपने लैपटॉप में या अपने मोबाइल पे करते हैं ना, उसे हम कहते हैं टंकणम, टंकण टाइपिंग। निराश्रिताः बेसहारा, हेल्पलेस। निर्धन आश्रिताः क्या बन गया, निराश्रिताः। उसके बाद देखिए अगला शब्द है यापयंती, यापयंती बिताते या बिताती हैं। तो स्पेंड, टाइम जब स्पेंड करते हैं उसे हम कहते हैं टाइम, समय यापनम। तो यापयंती क्रिया है बहुवचन की। अवदानम योगदान, कंट्रीब्यूशन। अवदानम नाम योगदानम, कंट्रीब्यूशन। तो इसके साथ साथ हमारा जो ये शब्दार्थों का प्रकरण है ये तो हो गया यहाँ पर समाप्त, और अब हम करते हैं अभ्यास कार्य को प्रारंभ। तो सबसे पहला हमारा अभ्यास कार्य है एक पदेन उत्तरत। आपको बस एक पद से, एक छोटे से पद से आपको इन प्रश्नों का उत्तर देना है। सबसे पहला प्रश्न जो है उसे ध्यान से देखिए, पढ़िए। पंडिता सरस्वती इति उपाधिभ्याम का विभूषिता। पंडिता सरस्वती इति उपाधिभ्याम का विभूषिता, का विभूषिता। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक क्या है, का शब्द जो है वो क्या है, प्रश्नवाचक है, और यहीं पर उत्तर हमारा आएगा। पंडिता सरस्वती इति उपाधिभ्याम, पंडिता और सरस्वती इन 2 उपाधियों से, उपाधिभ्याम का विभूषिता, कौन विभूषित हुई, तो कौन सा पाठ पढ़ रहे हैं हम, पंडिता रमाबाई। तो ये हमारा उत्तर है, पंडिता रमाबाई विभूषिता। उत्तर क्या लिखेंगे, केवल पंडिता रमाबाई। दूसरा प्रश्न देखिए यहाँ पर, दूसरा प्रश्न है रमा कुतः संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती। तो मैंने आपको जब हम गद्यांश पढ़ रहे तो बताया था कि रमा ने अपनी शिक्षा जो थी वो अपनी माता से प्राप्त की थी और माता ने उनके पिता से। रमा कुतः संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती का उत्तर होगा स्वमातुः। देखिए कुतः जो शब्द है वो पंचमी विभक्ति का अर्थ देता है, तो मातुः शब्द बनेगा स्वमातुः, पंचमी विभक्ति, माता से शिक्षां प्राप्तवती, स्वमातुः। ठीक है। और उसके बाद देखिए ग प्रश्न है, ग प्रश्न है रमाबाई केन सह विवाहम अकरोत। रमाबाई केन सह, किसके साथ उन्होंने विवाह किया था,
आपने पाठ को अच्छे से पढ़ा है ना, तो बताइए। हाँ, बिल्कुल सही उत्तर है आपका रमाबाई विपिन बिहारी दासेन। उत्तर हो गया हमारा विपिन बिहारी दासेन, उत्तर हो गया। सह विवाहम करोत। उसके बाद देखिए घ है कासाम शिक्षायै रमाबाई स्वकीयम जीवनम अर्पितवती। प्रश्न क्या है? कासाम, किनकी शिक्षा के लिए रमाबाई ने स्वकीयम जीवन अर्पितवती, स्वकीयम अपना जीवन अर्पित कर दिया। तो बताइए किनके लिए? स्त्रीणाम। उत्तरम किम? स्त्रीणाम शिक्षायै रमाबाई स्वकीयम जीवनम अर्पितवती। तो उत्तरम एकपदेन उत्तरम किम? स्त्रीणाम। न प्रश्नः रमाबाई उच्च शिक्षार्थम कुत्र अगच्छत। रमाबाई उच्च शिक्षार्थम, वो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहीं गई थी। बता सकते हैं कहां गई थी? बिल्कुल सही उत्तर है आपका रमाबाई उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम अगच्छत। इंग्लैंड देश को गई थी और इंग्लैंड से फिर वो बाद में अमेरिका में भी गई थी और अमेरिका में वहां जाकर उन्होंने महिलाओं के लिए असहाय निसहाय महिलाओं के लिए चंदा भी इकट्ठा किया था। तो इन प्रश्नों के आपने बहुत अच्छे तरीके से उत्तर लिखने हैं। तो आइए अब देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न क्या है। रेखांकित पदानी आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। तो रेखांकित पद जो हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ रमायाः के नीचे है और यहाँ पत्युः शब्द के नीचे रेखा है, मुंबई नगरे के नीचे है रेखा, रमाबाई महोदयायाः के नीचे है रेखा और यहाँ स्त्रियः शब्द के नीचे रेखा है। तो इन जगहों पर हमने प्रश्नों का निर्माण करना है, अर्थात ये हमें उत्तर दे दिए गए हैं और उत्तरों से हमने अब बनाने हैं प्रश्न। तो कैसे बनाएंगे प्रश्न? आइए मिलकर बनाते हैं। रमायाः पिता समाजस्य प्रतारणाम असहत। अब यहां सबसे पहले हमें क्या देखना है कि रमायाः जो कहां बनता है? षष्ठी विभक्ति में, पंचमी में बनता है और षष्ठी में, परंतु यहां षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो षष्ठी विभक्ति में हमें स्त्रीलिंग में किम शब्द से षष्ठी विभक्ति में क्या बनता है? कस्याः पिता। क्या आ जाएगा यहां पर? कस्याः पिता समाजस्य प्रतारणाम असहत। उसके बाद देखिए पत्युः मरणानंतरम। पत्युः शब्द पति शब्द से षष्ठी विभक्ति एक वचन में बनता है पत्युः, पति की या पति के। मरणानंतरम रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। रमाबाई महाराष्ट्र को वापस आ गई। तो पत्युः पर हम क्या करेंगे? किम शब्द जो है उसका जो पुलिंग रूप चलते हैं, किम शब्द जो है पुलिंग में षष्ठी विभक्ति एक वचन में क्या बनेगा? फिर कस्य। क्या बनेगा? कस्य मरणानंतरम रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। तो प्रश्न बन गया ना, यहां पर हमारा क्या बना? कस्य। अब देखिए ग प्रश्न को, यह है ग प्रश्न। रमाबाई मुंबई नगरे शारदा सदनम अस्थापयत। रमाबाई ने मुंबई नगर में शारदा सदनम की स्थापना की। तो इसको हम प्रश्न बनाएंगे मुंबई नगरे की जगह पर। तो कहां पर शारदा सदन की स्थापना की थी? तो कहां को हम संस्कृत में कहते हैं? कुत्र। समझा गया ना आपको? क्या लिखेंगे? कुत्र। उसके बाद चलिए घ प्रश्न में, घ में देखिए 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम अभवत। रमाबाई महोदयायाः, यहाँ कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति में है। षष्ठी विभक्ति में किम शब्द से बनेगा? कस्याः निधनम अभवत। तो क्या आ जाएगा? कस्याः निधनम। किसका निधन हुआ था? उत्तरम किम? रमाबाई महोदयायाः निधनम अभवत। अब देखिए न प्रश्न को, स्त्रियः शिक्षाम लभन्ते समा। स्त्रियौ स्त्रियः, स्त्रियौ स्त्रियः बहुवचन में बन रहा है। तो यहां बनेगा काह, क्योंकि स्त्रीलिंग में जो किम शब्द है वो कैसे चलता है? का के काह। तो क्या बनेगा? काह शिक्षाम लभन्ते समा। कौन शिक्षा प्राप्त करती थी, यह इसका अर्थ हो जाएगा। तो आइए अब चलते हैं तीसरे अभ्यास में, और तीसरा अभ्यास है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। अब जैसे आपने पूर्व अभ्यास में एक पद से उत्तर दिया था, यहां पर आपको संपूर्ण उत्तर देना है। तो आइए चलते हैं पाठ में। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, रमाबाई किमर्थम आंदोलनम प्रारब्धवती। तो उत्तर यहां पर हमें मिलेगा, पहला जो गद्यांश है उसी में मिलेगा। तो यहां पर मिलेगा आपको उत्तर, स्त्रीणाम कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलनम प्रारब्धवती। पंडिता रमाबाई स्त्रीणाम कृते और बालिका नाम कृते, बालिकाओं के लिए भी आप लिख सकते हैं, और स्त्री नाम कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलनम प्रारब्धवती। अब दूसरे प्रश्न को देख लेते हैं। निस्सहायाः स्त्रियः आश्रमे किम किम लभन्ते समा। जो निस्सहाय स्त्रियां थी वो आश्रम में क्या क्या लभन्ते, क्या क्या शिक्षण प्राप्त करती थी। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर कहां मिलता है हमें।
तो इसका उत्तर यहां से प्रारंभ होता है जहां पर लिखा था कि शारदा सदनम स्थापयत और अस्मिन् आश्रमे निस्सहाया स्त्रियः निवसन्ति स्म। तो यहां से उत्तर लिखिए स्त्रियः मुद्रण टंकन काष्ठकलादीनांच प्रशिक्षणमपि लभन्ते स्म। उत्तर मिल गया ना आपको, स्त्रियः मुद्रण टंकन काष्ठकलादीनांच प्रशिक्षणम लभन्ते स्म। अब देखते हैं अगला प्रश्न है, कस्मिन् विषये रमाबाई महोदयायाः योगदानम अस्ति। आपने संपूर्ण पाठ पढ़ा, इसमें आपने पढ़ा होगा कि पंडिता रमाबाई का योगदान किस किस क्षेत्र में है। तो एक क्षेत्र है स्त्री शिक्षा, तो उसको लिखेंगे स्त्री शिक्षायाम। दूसरा है समाज सेवा में, तो लिखेंगे समाज सेवायाम। और तीसरा लिखेंगे लेखन क्षेत्रे, लेखन के क्षेत्र में, क्योंकि इनकी 2 रचनाएं भी इन्होंने लिखी हैं। कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं वो हम अगले प्रश्न में जानेंगे। तो इसलिए क्या लिखेंगे, स्त्री शिक्षायाम, समाज सेवायाम, लेखन क्षेत्रे च रमाबाई महोदयायाः योगदानम अस्ति। और जो हमारा घ प्रश्न है उसको देख लीजिए, केन रचना द्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते। किन 2 रचनाओं के कारण रमाबाई प्रशंसित हैं। तो उत्तर यहां पर देखिए, जो हमारा द्वितीय गद्यांश हमने पढ़ा था उसमें यहां लिखा है स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन। क्या लिखेंगे हम, स्त्री धर्म नीति ही हाई कास्ट हिंदू विमेन रचना द्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते। इतना उत्तर हो जाएगा हमारा पर्याप्त। आज की वीडियो लंबी हो चुकी है, इसलिए आज के अभ्यास कार्य को यहीं तक रखेंगे। और जो हमारे चतुर्थ अभ्यास हैं, पंचम अभ्यास है और षष्ठ अभ्यास है, इसको हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे। तो आपने क्या करना है, ये जो अभ्यास कार्य हमने आपको करवाए हैं इनको अपनी पुस्तक की सहायता से पूरा करना है। अगली वीडियो में मिलेंगे अगले अभ्यासों के साथ। आप चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, अगले पार्ट की नोटिफिकेशन आपको अपने आप मिल जाएगी। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।